एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। जितने भी रिसर्चर्स हैं जो भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर लेवल पे कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी लेवल पर कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, आज की डेट में हमें कोई भी चीज़ रिसर्च करते वक्त मैन्युअली नहीं करनी पड़ती है ना। बट वो करनी कैसे है, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, या कहने का मतलब है कि मुझे डिजिटली क्या हेल्प मिल सकती है अपना थीसिस कंप्लीट करने के लिए। तो आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगी जो कि शुरू से लेके एंड तक आपकी थीसिस राइटिंग में, आपकी रिसर्च राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो आज के टाइम पे हमें बहुत कम ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा अपनी रिसर्च वर्क के लिए, या फिर मैनुअली बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, खुद से लिखनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं डिजिटली जो हमें हेल्प करते हैं इन चीज़ों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम, जब हमें अपनी रिसर्च का टॉपिक चूज करना है, वहाँ पे कैसे हमें जो है डिजिटली हेल्प मिल सकती है। यानी कि मैं घर बैठे ही कैसे, विदाउट गोइंग टू लाइब्रेरी, विदाउट गोइंग टू एनीवेयर, कहीं भी फिजिकली जाए बिना, मैं घर से कैसे उसको देख सकती हूँ कि मुझे क्या टॉपिक चूज करना है, मैं कहाँ से सर्च कर सकती हूँ। ऐसी वेबसाइट्स को हम देखेंगे पहले। फर्स्ट आपकी वेबसाइट आती है। मैं सिंपली आपको सारी वेबसाइट्स ने यहाँ पे एक एक वेबसाइट ओपन करके आपको बताऊंगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है शोध गंगा। शोध गंगा, बहुत से आप में से रिसर्चर्स जो हैं वो इसको एसेस भी करते होंगे। आप लोगों ने इसे देखा होगा, एक्सेस किया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे थीसिस जो हैं अवेलेबल होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। तो पहली तो यही है, शोध गंगा है, यानी कि रिसर्च की गंगा है ये एक तरह से। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि टॉप 20 सब्जेक्ट्स इन शोध गंगा कौन से हैं: इंजीनियर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के अंदर यहाँ पे जितने भी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड जो भी थीसिस हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पूरे थीसिस आपको, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ थीसिस भी मेंशन है, कितने हैं, साइनॉप्सिस मेंशन है। आप पीएचडी की जो रिपोर्ट्स हैं फेलोशिप की वो देख सकते हैं, 69 वो भी हैं। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी वाइज जा सकते हैं, टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पूना यूनिवर्सिटी में कौन सी रिसर्च हो रही है, या पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी हो रही है, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कौन सी हो रही है, कहीं भी। देन उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट भी चूज कर सकते हैं कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखना है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में देखना है, कहाँ पे एग्जैक्टली देखना है, ठीक है। देन आता है कि नेक्स्ट आप जैसे कर सकते हैं, अपना टाइटल डाल के भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। आप अपना कीवर्ड डाल के, मान लीजिए आपका करियर काउंसलिंग के ऊपर है, तो आप यहाँ पे कीवर्ड के अंदर करियर काउंसलिंग लिख के सर्च कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में कहीं भी कोई भी करियर काउंसलिंग पर रिसर्च हुई होगी वो आ जाएगी, ठीक है। हैंडल नंबर डाल के आप अपना देख सकते हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर रिसर्च को देखना है। इस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप पूरा पूरा थीसिस हमें खुल के आता है। हम्म, तो ये था शोध गंगा, ठीक है। अभी शोध गंगा के बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, जो कि है शोध गंगोत्री। अब शोध गंगोत्री किस चीज की रिपोजिटरी है? शोध गंगोत्री आपको वो सारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन के डेजिटेशंस हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपको रहेंगे। एंड इसके ऊपर जितने भी साइनॉप्सिस हैं वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। साइनॉप्सिस के लिए, ये मतलब मेन तो साइनॉप्सिस के लिए है कि इसके ऊपर जितने भी एक्सेप्टेड साइनॉप्सिस हैं वो सारे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और आप देख सकते हैं, आप उस देखो, साइनॉप्सिस से भी हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, उसका एटलीस्ट उसका फॉर्मेट ही पता चलता है, कैसे मैंने एक रिसर्च प्रपोजल को तैयार करना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को सर्च आउट करके आप ये भी देख सकते हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च अपनी सबमिट कराना चाहते हैं, उनका साइनॉप्सिस का फॉर्मेट कैसा है। उनके साइनॉप्सिस में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के डिफरेंट जैसे फॉर्मेट्स होते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने किया है, क्या प्रपोजल रखा है, कैसा टॉपिक है, ये सारी चीज़ें बेसिक आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो वेबसाइट आती है इसके अंदर, वो आती है आपकी शोध सिंधु, ठीक है। शोध सिंधु जो है, इसके ऊपर आप यहाँ पे देख देख सकते हैं, ठीक है। शोध सिंधु के ऊपर सारे जर्नल्स जितने भी आपको, जैसे जो भी आप कहीं पे भी देखना चाहते हैं किसी भी ई बुक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के जो छपते हैं। रैंडम भी आपके जितने भी ई जर्नल्स हैं सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ई रिसोर्सेज के अंदर जाके आप यहाँ पे पब्लिशर वाइज भी देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, कलेक्शन वाइज देख
सकते हो, ठीक है, डेटाबेस पूरा इनका देख सकते हो। तो ये शोध सिंधु है जो कि जर्नल्स, ई जर्नल्स आपके लिए अवेल कराता है। जैसे जर्नल्स को पढ़ने के लिए, जर्नल्स के अंदर टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी के लिए में जाना पड़ता है, या फिर सिंगल सिंगल जर्नल के ऊपर आपको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको जो भी जितने भी जर्नल्स हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग आपको जर्नल्स यहाँ पे अवेल हो जाएंगे। तो ये 3 मेन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको जो शोध गंगा है वो आपको बताएगा कि अलग अलग जितने भी थीसिस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन शोध इसके गंगोत्री के ऊपर आप सिनॉप्सिस चेकआउट कर सकते हैं, एंड शोध सिंधु के ऊपर आप ई जर्नल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टॉपिक के लिए या कंटेंट सर्च के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं। सिंपली आप अगर गूगल भी करते हैं किसी चीज़ को, तो सबसे पहला जो लिंक आता है आपके पास वो गूगल स्कॉलर का होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था गूगल स्कॉलर। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, एकेडमिक, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, ठीक है। ये आपका जो लिंक है, मैं सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं अपने टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे भी आप सिंपली यहाँ पे सर्च के बटन पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं अपने कीवर्ड के थ्रू। यहाँ पे आपको साइन साइन अप करना पड़ेगा जस्ट, या साइन इन करना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट पे भी आप डिफरेंट जितने भी रिसर्चर्स हैं वो हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक क्या है, हेल्पिंग रिसर्चर्स स्टे ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, यानी आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक। आप यहाँ पे कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट आपके टॉपिक्स के लिए सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स थी, मैंने आपको 5 जो वेबसाइट्स बताई, इन सभी पे जाके आप अपने कंटेंट प्लस अपने टॉपिक के लिए हेल्प ले सकते हैं, प्लस अपना फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, आप अपना प्रपोजल पूरी तरह से रेडी कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये सारी आप इन वेबसाइट्स के थ्रू ले सकते हैं। फिर बात आती है कि जब मैंने ये सेटअप कर लिया, उसके बाद बात आती है डेटा कलेक्शन की। अब डेटा कलेक्शन के लिए ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो स्टेप 2 के अंदर हम डेटा कलेक्शन को देखेंगे कि हम किन वेबसाइट से ऐसा हेल्प ले सकते हैं। तो देखो, डेटा कलेक्शन के लिए हम बनाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, या फिर हम बनाते हैं क्वेश्चनेयर्स। तो क्वेश्चनेयर बनाने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट्स हेल्प कर सकती हैं। देखो, फर्स्ट जो चीज़ आती है वो बहुत ही बेसिक है, वो है गूगल फॉर्म्स, सभी यूज़ करते हैं। गूगल फॉर्म्स की ये जो वेबसाइट है, ये आपको सिंपली, अगर आप अपना गूगल आईडी इस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इन 9 डॉट्स के ऊपर, तो स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन भी दिखेगा। अगर इस पे भी आप क्लिक करते हैं तो भी आपको गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाता है। अदरवाइज आप देखो, यहाँ पे आप फॉर्म बना सकते हो, है ना। तो डिफरेंट आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स भी आ जाते हैं कि आपको किस तरह का फॉर्म बनाना है, ठीक। तो इसी तरह से आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का, गो टू फॉर्म्स के अंदर जाके वही सेम खुल जाएगा जैसे मैंने अभी आपको ओपन करके बताया था। सो यहाँ पे आप फॉर्म्स बना सकते हैं, अपना फॉर्म मतलब अपना क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं। ऐसी ही एक और वेबसाइट है हमारे पास जिसका नाम है सर्वे मंकी, ठीक है। सर्वे मंकी के ऊपर जैसे एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए हम जो क्वेश्चनेयर बनाते हैं, वो क्वेश्चनेयर हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो किस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहेंगे यहाँ पे, या तो आप सर्वे का खुद ही एक मतलब फॉर्मेट बनाना चाहेंगे, या फिर ऑलरेडी जो मेड टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, उन पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह का मुझे क्वेश्चनेयर चाहिए। कई बार होता है कि हमें येस और नो का क्वेश्चनेयर चाहिए होता है, कई बार हमें अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री, मतलब कितना स्केल का आपको चाहिए, या क्या क्या ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस कैसा रखना चाहते हैं। सो किस तरीके का क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए फॉर्मेट से आप सर्च कर सकते हैं ऑन सर्वे मंकी, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक सर्वे के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स थी जो आपको किस लिए हेल्प करेंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हेल्प मिलेगी, नेक्स्ट जो हेल्प है आपको प्लेग डिटेक्शन के लिए मिलेगी, ठीक है। प्लेग डिटेक्शन के लिए आपकी 2 वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। 2 वेबसाइट्स कौन सी हैं, नंबर 1 आपकी वेबसाइट है प्लेगरिज्म चेकर, जिसे हम डुप्ली चेकर कहते हैं। डुप्ली चेकर जो है ये प्लेग चेक करता है। यहाँ पे इस तरीके से आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये ओपन होगा, और यहाँ पे आप अपना पैराग्राफ पेस्ट कर सकते हैं जो भी है, जिसमें भी आपको प्लेग चेक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सिनॉप्सिस है, या आपका जो भी रिसर्च रिपोर्ट है, आप उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ रोबोट, देन उसके बाद चेक प्लेग करेंगे, ठीक है। चेक प्लेग करते ही यहाँ पे आपको ये शो करने लगेगा कि आपकी कितनी लाइन्स जो हैं वो ऑलरेडी प्लेग है उसके अंदर, या नहीं है, या पूरी तरह से 100% कितना परसेंट प्लेग है, ये आपको बता देगा,
ठीक है। सेकंड ऐसी एक वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बट मैं आपको जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो है grammarly.com। आपने बहुत बार सुना होगा, काफ़ी एड्स इसकी देखी होंगी। तो ये जो वेबसाइट है आपको हेल्प करती है, grammarly.com आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, एवरीथिंग चेक करती है एंड प्लस आपका प्लेग भी चेक करती है। ठीक है, इसके ऊपर आप साइन इन कर सकते हैं, आई मीन साइन अप कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर नहीं हैं तो। ठीक है, तो ये आपका प्लेग चेक कर देगी बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही बढ़िया टूल है, मैं पर्सनली इसे रेकमेंड करती हूँ आपको। देन नेक्स्ट आता है कि हम, अब हमारा हो गया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसमें प्लेग भी चेक कर लिया अपने कंटेंट के अंदर। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंड में हमें बनानी होती है बिब्लियोग्राफीज या रेफरेंस हमें लिखनी होती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास काफ़ी यूजफुल वेबसाइट्स हैं, तीन मेन वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट वन इज मेंडले। मेंडले जो है बहुत ही मतलब रिकमेंडेड है एंड मेंडले बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आर्टिकल्स हों, चाहे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, रिसर्च की रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप उसको रेफरेंस जो है उनकी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और ये आपको इजी रेफरेंसिंग तैयार करके देगी। आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है कि मैंने कहाँ से, मतलब आपको ऑथर का नेम डाल देना है, ईयर डाल देना है, तो ये आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के दे देगी। जो भी आपका फॉर्मेट होगा, अगर आप एपीए स्टाइल में लिख रहे हैं या आप एमएलए स्टाइल में लिख रहे हैं, जिस भी स्टाइल में लिख रहे हैं आप, वो स्टाइल आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगी। ठीक है, सिमिलरली हमारी नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो आती है zotero.com। ठीक है, ये मैं आपको खुद से पर्सनली रेकमेंड करती हूँ, ये बहुत ही अच्छी है एंड यूज़र फ्रेंडली भी है। आप इजीली इसके ऊपर अपना जो है, इसको ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, यानी आप हमेशा हैंडी रख सकते हैं इसको। सो इट इज़ काइंड ऑफ योर पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, जिसके अंदर आप इसके डाउनलोड करके इसके अंदर आप हमेशा अपने जर्नल्स को, जिस जहाँ भी आप रेफर कर रहे हो उसको आप नोट डाउन, बुक मार्क करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है एक डेमो, तो मैं किस जर्नल को पढ़ रही हूँ, कब पढ़ रही हूँ, कौन से ईयर में वो जर्नल लिखा गया था, किसने लिखा था, वो सारी यहाँ पे आ जाती है, नोटिफाई हो जाता है इनको। देन उसके बाद आप इसे क्विकली आप एक बिब्लियोग्राफी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की। तो ये ज़ोटैरो है। देन नेक्स्ट जो लास्ट वेबसाइट है जो हमें हेल्प कर सकती है वो है एंड नोट। एंड नोट ऑल्सो एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। इसके ऊपर भी आप अपनी रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको लॉग इन करना है, बट ये ट्रायल सेशन पे रहता है एंड नोट जो है, और फ्री में आप इसे 21 मतलब एंड नोट 21 को फ्री के लिए, ट्रायल के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट इसे बाद में आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, सो ये एक मतलब जो वेबसाइट, जो आपकी बिब्लियोग्राफीज हैं, ये वेबसाइट आपको बिब्लियोग्राफीज और रेफरेंस दोनों ही रेडी करके देती है, सिमिलर तरीके से जैसे कि ज़ोटैरो और मेंडले देते हैं। सो ये तीन वेबसाइट्स थी जो आपको रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी में हेल्प करती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप तीनों स्टेप्स के ऊपर, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं और वेरी इजी टू राइट अप थीसिस और रिसर्च के ऊपर काम करना आपका बहुत ही ईजी हो जाता है। प्लस इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस, अब डेटा एनालाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो, डेटा एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए और एक क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपके पास SPSS जो है वो टेक्स्ट एनालिसिस आता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, आपको उसे परचेज करना पड़ता है। इट इज़ नॉट अ वेब पोर्टल, वो एक सॉफ्टवेयर है जो आप परचेज करेंगे और उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं फॉर क्वालिटेटिव रिसर्चेस। एंड सिमिलरली क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के लिए भी आप SPSS, सिंपली SPSS को मतलब आप खरीद सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और उसके थ्रू आप अपना डेटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। तो इसी तरीके से हमारा जितना भी जो टेक्नोलॉजी है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आज की डेट में, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपना आराम से थीसिस जो है वो रेडी कर सकते हैं, पूरी तरह से बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ ICT or how technology is working and helping us to write a thesis or dissertation or research. Okay, so thank you. और ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए stay tuned with us. Thank you.